बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया वेबसाइट रैंकिंग में कितना टाइम लेगा। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपका नया वेबसाइट कितने टाइम में रैंक होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जो कि SEO है। तो उसमें देखा गया है कि 200 फैक्टर्स है जिसके मुताबिक अगर आपका वेबसाइट ठीक होगा तो फिर आपका वेबसाइट रैंक करेगा। लेकिन अभी वो 200 फैक्टर कौन से हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 200 फैक्टर सब के सब हमें नज़र नहीं आते, या मतलब सब इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर है बेसिक जो कि आपको SEO कोर्सेज में पढ़ाए जाएंगे, इंटरनेट पर अवेलेबल है, ब्लॉग्स में अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जिसको जब आप अपने वेबसाइट पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ये बेसिक, तो आपको उन चीज़ों का पता लग जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ हिडन फैक्टर्स है जो कि आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो सर्च इंजन के एल्गोरिथम के मुताबिक या पैरामीटर्स जिसके मतलब होते हैं सर्च इंजन के, वो हिडन होते हैं। तो उसके मुताबिक अगर आपका वेबसाइट ठीक होगा तो फिर रैंक करेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहता हूँ कि रैंकिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, या आपका न्यू ब्लॉग कितने टाइम में रैंक होगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट चीज़ों पर मुनहसर है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करूँगा कि मतलब अगर आपका ब्लॉग है, आपने लो कंपटीशन कीवर्ड पर काम किया होगा, तो 3 से 5-6 महीने तक मतलब आपका वेबसाइट इनिशियल ट्रैफिक स्टार्ट करता है। और क्यों स्टार्ट करेगा, क्यों रैंक करेगा, तो उसके मुताबिक ऐसा है कि मतलब जब आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ होगा, कंटेंट आप अपलोड करेंगे, तो उसके पहले आपका जो वेबसाइट स्टेप है वो है क्राउलिंग। आपका वेबसाइट गूगल सर्च इंजन या अदर सर्च इंजन क्राउल करेगा, उसके बाद इंडेक्सिंग होगी, उसके बाद आपको एक रैंकिंग पोजीशन असाइन की जाएगी, तो उसको हम रैंकिंग कहते हैं। लेकिन रैंकिंग अभी मतलब पेज पेज पे भी है, सेकंड पेज पे भी है और 10 पेज पर भी है। लेकिन हम रैंकिंग जब वेबसाइट को मतलब करते हैं या सोचते हैं, तो इट मीन के फर्स्ट पेज पर रैंक करना, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। 50-60 टू 65% ऑफ ट्रैफिक जो है ना आपके टॉप 5 पोजीशन से आएगा, और टू 80 टू 90% आपका जितना भी ट्रैफिक होगा तो फर्स्ट पेज पे होगा। उसके मतलब जो 10-15% रह जाएगा ना, तो आपको मतलब बाद औक़ात सेकंड पेज से भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपका वेबसाइट ठीक होगा, सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की होगी जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो आपका वेबसाइट इनिशियल ट्रैफिक मतलब बाद औक़ात 1 महीने में भी स्टार्ट करता है, 2 महीने में भी। लेकिन नॉर्मल जो ऐसा मिनिमम टाइम है तो 3 मंथ से लेकर 5 महीने तक आपका वेबसाइट इनिशियल ट्रैफिक स्टार्ट करता है। तो उस पर अभी हम बात करेंगे कि वेबसाइट अगर आपका ठीक होगा इन चीज़ों पर, तो फिर वेबसाइट आपका रैंक करेगा। वो चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब आप ब्लॉग को बनाएंगे तो उससे पहले आपने निच रिसर्च करना है। आपका टॉपिक कौन सा होगा, उसका ट्रेंड कौन सा है, और उसमें कीवर्ड अवेलेबल है कि नहीं, स्मॉल वेबसाइट अवेलेबल है, लार्ज वेबसाइट अवेलेबल है, उसमें लो कंपटीशन कीवर्ड अवेलेबल है, लॉन्ग टेल उसका आपने कीवर्ड मैपिंग किया है। सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी, रिसर्च होगी, ऑडिट होगी। तो आपने अगर निच रिसर्च सही तरीके से किया है, इट मीन आपका वेबसाइट रैंक करेगा। दूसरा चीज़ है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड वो वर्ड है जो कि लोग सर्च इंजन में सर्च करते हैं। अभी कीवर्ड वो रिसर्च आपने करनी है जो कि इस निच में डिफाइंड होगी। इस निच में जो आपका कैटेगरी होगा उसके मुताबिक आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होगी कि मतलब वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा टॉपिक है जिस पर मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो आपने यहाँ से कीवर्ड निकालने हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेश वेबसाइट है तो आपने लो कंपटीशन कीवर्ड लेने हैं। लो कंपटीशन डायरेक्टली का मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो अगर आपका वॉल्यूम कम है, KD उसका कम है, कीवर्ड डिफिकल्टी जिसमें टॉप रैंक वेबसाइट कमज़ोर है, वीक है, उसका DA कम है, तो फिर इट मीन कि आपने कीवर्ड सही किया है। कीवर्ड रिसर्च अगर ठीक होगा, इट मीन आप रैंक कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट राइटिंग है। इन दोनों के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट राइटिंग। ये दोनों अगर आप सही तरीके से कर लेते हो, लेकिन कंटेंट कमज़ोर है, फिर भी रैंक नहीं करेगा। तो कंटेंट राइटिंग में आपने इस कीवर्ड के मुताबिक कंटेंट लिखना है। यूज़र आपके कंटेंट में किस चीज़ के लिए आ रहा है वो आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप वो प्रोवाइड करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द कंटेंट, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, डेंसिटी का ख्याल रखना, कीवर्ड ऑन साइट, सारी चीज़ें अगर आप करेंगे,
इट मीन कि आप रैंक कर सकते। तो अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप यहाँ से आपने जितने कीवर्ड निकाले हैं, कंटेंट आप उस पर राइटिंग करेंगे, तो उसके कंटेंट में आप लोगों का कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए, परमालिंक में होना चाहिए, हेडिंग 2 में होना चाहिए, हेडिंग 3 में होना चाहिए। जितना भी आपका कंटेंट ज़्यादा होगा, इट मीन के H3 H4 में भी आ सकता है। ठीक है, कंटेंट के स्टार्ट में, मिडल में, बॉटम में होना चाहिए, फिर टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। आपके कंटेंट का जो इमेज है, फीचर इमेज है, या इनसाइड आप बॉडी में कंटेंट में जो आप इमेजेस यूज़ करते हैं उसके आल टेक्स्ट में होना चाहिए। इट मीन कि आपका ऑन साइट ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि आप लोग रैंक कर सकते हो। तो इसके बाद भी मतलब चीज़ें आ जाती है कि आपका कंटेंट कीवर्ड क्लस्टरिंग कैसी है, टॉपिकल अथॉरिटी का ख्याल आपने रखा है कि नहीं, अगर मतलब किसी हाई कंपटीशन कीवर्ड पे आपने रैंक करना है तो बैकलिंक बनाए है कि नहीं। लेकिन खैर वो बात की चीज़ें हैं। इन चीज़ों के मुताबिक अगर आप निच रिसर्च में लो कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उस पर कंटेंट राइटिंग करेंगे, तो इन चीज़ों की मदद से आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये नहीं कि मतलब आप एक आर्टिकल अपलोड करेंगे तो आपका वेबसाइट रैंक होगा, 10 अपलोड करेंगे रैंक होगा, नहीं। आपने एक पैरेलल पोजीशन पे जाना है, आपने कंटिन्यू जाना है कि इस तरीके से हम ये जो मतलब हमारे पास फाउंडेशन है ना, तो इस फाउंडेशन पिलर की वजह से आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारा वेबसाइट रैंक कब होगा। तो इसके मुताबिक आप 10 कंटेंट अपलोड करें, 20-30 अपलोड करेंगे, तो अगर आपका लो कंपटीशन है, इट मीन कि आपका वेबसाइट इनिशियल ट्रैफिक स्टार्ट करेगा 3 महीने से लेकर मतलब 5 महीने तक। तो अगर आपका अभी आप 10 आर्टिकल अपलोड करेंगे तो 10 में जितना ट्रैफिक पॉसिबल है तो वो आएगा। अगर आपका कीवर्ड वॉल्यूम हाई है तो मतलब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, कीवर्ड वॉल्यूम कम है तो कम आएगा। लेकिन अगर आप एक महीने में 100 आर्टिकल अपलोड करेंगे तो 100 आर्टिकल मीन के आप लोगों का ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो एक अलग ट्रैफिक है कि मतलब कितना ट्रैफिक आएगा। लेकिन ये वीडियो क्योंकि मतलब रैंकिंग के लिए है कि न्यू ब्लॉग कितने टाइम में रैंक करेगा, तो मैंने आपको बताया कि 3 से 5 महीने तक। और उसके मुताबिक मैंने ये चीज़ें आपको इस वजह से बताई कि अगर आपकी ये चीज़ें ठीक है तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा। अभी उसमें अगर कोई इशू है, मतलब कोई टेक्निकल इशू है, स्पीड ऑप्टिमाइज आपका वेबसाइट नहीं है, आपका होस्टिंग स्लो है, या आपका मतलब कीवर्ड हाई कंपटीशन है, निच आपका ब्रॉड निच है, कोई मतलब कि स्पोर्ट का कैटेगरी आपने लिया है, किसी में हेल्थ लिया है, किसी में आउटडोर लिया है, या मतलब आपका कंटेंट कमज़ोर है, या आपकी ऑन साइट कीवर्ड मतलब ना टाइटल में है और ना मेटा में है और कभी परमालिंक में है, और मतलब परमालिंक में आपने गलत कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किया है। तो ये सारी चीज़ों में अगर मसला होगा तो फिर आपका वेबसाइट मुश्किल है कि रैंक हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन वीडियोस हासिल करनी है तो आप लोगों ने इस ज़ीशान अलम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के रिलेटेड कंटेंट हम पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।